हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले परसेंटेज चैप्टर को कि परसेंटेज चैप्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और परसेंटेज पे जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंटेज की डेफिनेशन होती है इफ़ एनी नंबर कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 100 पार्ट्स। कोई ऐसा नंबर जिसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 100 पार्ट्स में। ठीक है। डेफिनेशन से इतना ना समझ में आया हो, क्वेश्चन पे चलेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब हम लोग किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग 100 को डिवाइड में रखते हैं उस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए। मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है 35%, तो हमें इस परसेंटेज के साइन को हटाना है तो हम लोग इसमें 100 का डिवाइड देंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25% ऑफ 1500, एक एक स्टेप समझेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमें बताना है 1500 का 25% कौन सी वैल्यू रहेगी। 1500 का 25% कौन सी वैल्यू रहेगी, तो देखते हैं। पहले देखिए 25 लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया, लेकिन अभी मैंने बताया परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 का डिवाइड देंगे। देखिए 100 का डिवाइड दिया। इस ऑफ का मतलब सबने बोर्ड मास में पढ़ रखा होगा, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जिसने लोगों को बोर्ड मास का मीनिंग नहीं पता है तो मैं यहाँ फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, बोर्ड मास। यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है, यही वाला ऑफ। और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई से ही है। डिवीजन इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों में अंतर क्या है उस पर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें वो टॉपिक नहीं हो पाएगा। ए का मतलब एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्क करना रहता है कैलकुलेशन में। ठीक है, इस ऑफ का मतलब ये वाला ओ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, इसकी जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर 1500 लिखा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी आपको आनी चाहिए कि नीचे 2 जीरोस थे तो यहाँ भी 2 जीरोस थे। जीरो हमेशा यूनिट डिजिट पे होने चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट के जीरो कटते रहते हैं। जैसे ये जीरो कटा पहले इस जीरो से, फिर देखा यूनिट डिजिट पे जीरो है तो फिर से ये जीरो काट दिया। जितने जीरो नीचे कटेंगे उतने ही जीरो ऊपर कटेंगे, ये नहीं कि ऊपर ज्यादा काट दिए नीचे कम काटे। ठीक है, जीरो जीरो कट गए तो नीचे तो वन बच गया, वन का कोई मतलब नहीं होता, उसको छोड़ दिया। 25 इंटू 15 करेंगे तो 375 आएगा। कैसे आया, 15 5 75 का 5, 7 कैरी, 15 2 30 और 37। ठीक है, 375 वैल्यू आ गई। सेकंड देखते हैं, 30% ऑफ 90। हमें 90 का 30% फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वही 30 लिखा, परसेंटेज है, साइन हटाया, 100 लिखा, इनटू मल्टीप्लाई ऑफ की जगह और 90 लिखा। यहाँ भी जीरो से जीरो काट दिया। अब देखिए जरा, ऊपर ऊपर दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये भी जीरो इससे कट जाएगा। ये जीरो इससे काटा, ऊपर 3 और 9 बचा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 3 9 जा 27। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो उसका मतलब वो कोई वैल्यू है ही नहीं। इन्फिनिटी होता है उस चीज का मतलब, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी तो आपका जो न्यू डिनोमिनेटर होगा वहां पे ऐसा सिंबल बन के आएगा। इस बात को गौर रखिएगा कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी इक्वल टू जीरो चला जाता है तो वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, 15% ऑफ 225, 15 लिखा, नीचे 100 लगाया परसेंटेज का साइन हटाने के लिए। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई अभी बताया, 225। अब इसमें प्रॉब्लम हो रही थी काटने में। कैसे प्रॉब्लम हो रही, 5 3 जा 15 काटा, 5 20 जा 100 काट दिया उसी वैल्यू से। देखिए जिस वैल्यू से आप ऊपर डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 21 जा 20 काट दिया और 225 को हमने पॉइंट में निकाल लिया, 11.25। 11.25 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये वैल्यू निकल के आई। कैसे आई, 3 5 या 15 का 5,
1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। डेसिमल 2 डिजिट बाद है तो 2 डिजिट बाद। 50% ऑफ 240, 240 का 50% क्या होगा? 50/100 लिखा, जीरो जीरो काटा, यहाँ भी जीरो काट दिया, तो दोनों जीरो ऊपर के कट गए, दोनों जीरो नीचे के। 5 इंटू 24 120, 5 4 जा 20 का जीरो, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। मैं इसलिए बार बार हर जगह आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर कहीं गलत भी लिखा हो तो आप गलत नोटिस ना कर लें उसको। इसके बाद देखें तो 70% ऑफ 210, 70/100 मल्टीप्लाई 210, जीरो जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ भी जीरो कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि परसेंटेज जब किसी वैल्यू का फाइंड, मतलब किसी वैल्यू के परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जब भी परसेंटेज की शुरुआत होती है किसी भी क्लास में, तब इसी क्वेश्चनों से शुरुआत होती है, इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू परसेंटेज। अब जरा यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डिवाइड 100 का करते हैं, लेकिन जब आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 का करेंगे। ठीक है, जैसे 3/4 लिखा है तो 3/4 का मीन्स ये है कि 4 जो वैल्यू है वो मेन वैल्यू है। 3 4 का कौन सा परसेंट है? ठीक है, व्हाट परसेंट 3 ऑफ 4, व्हाट परसेंट इज 3 ऑफ 4, कि 3 4 का कौन सा परसेंट है। तो देखिए कैसे करते हैं, 3/4 है, इंटू 100 किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, ऊपर 25, 25 इंटू 3 75, और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। बस यही याद रखिएगा, जब हम लोग को वैल्यू निकालनी होती है डिवाइड करते हैं 100 का, और जब परसेंटेज बनाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। उसके बाद देखिए 5/20, 5/20 इंटू 100, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 5 जा 25, 25%। ठीक, उसके बाद देखिए 8/25 इक्वल टू 8/25 लिखा, इंटू 100 कर दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, आप इसको छोटी छोटी टेबल से भी काटेंगे तो अंत में 4 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में 4 आएगा, तो 8 4 जा 32, 32%। 25/50, 25/50 इंटू 100, 50 1 जा 50, 52 जा 100, 25 2 जा 50, 50%। और आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 1/4, 1/4 इंटू 100, 25% कैसे आया, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25%। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। कैसे? देखिए हमें परसेंटेज में चेंज करना है, वही जो दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं। जैसे पूछ रहा आपसे व्हाट परसेंट इज 50 मीटर ऑफ 5 किलोमीटर, मीन्स 5 किलोमीटर का 50 मीटर जो है वो कौन सा परसेंट है, 50 मीटर 5 किलोमीटर का कौन सा परसेंटेज है। ठीक है, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, यहाँ हो रहा था ना कि 3 4 का कौन सा परसेंट है, वैसे यहाँ पूछ रहा आपसे 50 मीटर 5 किलोमीटर का कौन सा परसेंट है। तो एक बात याद रखिए, जब भी हमें कभी भी चेंज करना होता है वैल्यूज को, तो पहले देख लीजिए कि वो यूनिट सेम होनी चाहिए। मीन्स ये मीटर है तो ये भी मीटर हो, या ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर हो। कभी भी अलग अलग यूनिट में सॉल्व किया नहीं जाता है, हो ही नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन अब करे तो करे क्या, मीटर में करें कि किलोमीटर में? हमेशा छोटी यूनिट में चेंज करने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि अगर बड़ी यूनिट में आप चेंज करेंगे तो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक, आंसर तो पॉइंट में नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेशन आपकी डेसिमल में चली जाएगी। तो देखिए 50 मीटर और 5 किलोमीटर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, इतना तो आप सबको पता होगा। तो ये सब थर्ड सेकंड में भी पढ़ाया जाता है। तो 50 मीटर जिसके लिए निकालना रहता है वो ऊपर, और जिसमें से निकालते हैं वो नीचे। 50 मीटर, और अभी हमने चेंज किया 5 किलोमीटर को 5000 मीटर में, 5000 मीटर नीचे, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया। और 50/5000 देखिए, 0 0 0 0 कैंसिल, और सी ये वाला 0 इससे कैंसिल, 5 ठीक है। मीन्स एक तरह से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है और आंसर 1% आ गया है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5 हो गया, यहाँ भी 5 1 5 हो गया, इसलिए 1% हुआ। मीन्स 50 मीटर जो है 1% है 5 किलोमीटर का। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट 50 पैसे ऑफ 20 रुपीज, 50 पैसे 20 रुपीज का कौन सा परसेंटेज है। यहाँ भी वही काम करेंगे, सिंगल यूनिट में चेंज करेंगे। पहले पैसे है, पैसे छोटी यूनिट होती है ना, पैसे में चेंज कर लीजिए 20 रुपीज को भी। 20 रुपीज को कैसे चेंज करेंगे पैसे में, देखिए 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपीज में 2000 पैसे हो जाएंगे। ठीक, 2000 पैसे हो जाएंगे। उसके बाद 50/2000 लिखा, दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट नहीं रहा था इसलिए डेसिमल में सॉल्व कर लिया, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, 2.5%। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 250 ml ऑफ 1 लीटर कौन सा परसेंट है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, सभी जानते होंगे। 250 अपॉन 1000 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, 25%। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। अभी यहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि परसेंटेज पे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हार्ड होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और कुछ फार्मूला बेस भी होते हैं। देखिए छोटे क्लासों में फार्मूला इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पे इतना नॉलेज नहीं होता है बच्चों में कि वो खुद ही से सॉल्व कर लें, इसलिए कुछ चीज़ें फार्मूला बेस बनाई जाती हैं बिल्कुल। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप। ठीक है, तब तक के लिए बाय।